नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। चलो आई एक्सप्लेन डीप स्टेट के बारे में। जो डीप स्टेट हम बोलते हैं, लोगों को समझना चाहिए डीप स्टेट एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ये रजवाड़े थे पुराने जो पूरे संसार को चलाते थे। वो क्राउन काउंसिल कहलाते हैं, राइट। जिसमें अभी यूएस के जो पुराने डायनेस्टिक एमएनसीज हैं वो आए हुए हैं। कारगिल, फोर्ड, ये सारे बैठे हुए हैं। 50s में आए थे। उनके नीचे एक कमिटी होता है, तो जो उनके बंदे होते हैं, तो क्राउन 300 अब 300 है, कितने हैं देखते हैं। तो ये क्राउन काउंसिल और कमेटी का रिक्वायरमेंट केवल ये होता है कि हमारा जो पैसा है, जो लूट का माल हमारे पास है, वो बढ़ता रहे। तो उनके अपने हेज फंड्स वगैरह हैं, और हेज फंड कोई एक दूसरे का पत्ता ना काटे, क्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उनका, ताकि सब ठीक चले, क्रॉस इन्वेस्टमेंट करके। उनके पॉलिसी को चलाने के लिए होता है एक राउंड टेबल, जिसमें ये बैठे हैं आज के तारीख में जॉर्ज सोरोस एंड हिज गैंग। उन दिनों जब ये शुरू किया था 70s में, चाइना बिकेम फ्लेवर ऑफ द सीजन। मुस्लिम्स को इस्तेमाल करना चाहते थे, रेडिकलाइज कराना चाहते थे टू सप्रेस द ग्लोबल साउथ। राइट। तो ऑल दिस इज टू लूट, कंटिन्यू लूटिंग द ग्लोबल साउथ। ये रजवाड़े तो ग्लोबल नॉर्थ में थे, जिन्होंने अपने आप को नॉर्थ बोला, रूल कर रहे थे ग्लोबल साउथ के ऊपर। तो वो कंटिन्यू करने के लिए थे, आपस में लड़ते रहेंगे, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म होगा। तो ये इनको मैं बोलता हूँ LCM कबाल, लेफ्टिस्ट चाइना मुस्लिम्स। कोई बोलता है मार्क्सिस्ट मुस्लिम, एंड एक और M3, तीसरा M का याद आएगा बताऊंगा, मैंडरिन। ओके। चाइनीज़ के लिए मैंडरिन, मार्क्सिस्ट मुस्लिम मैंडरिन कबाल, ठीक है। कोई सोशलिस्ट चाइनीज़ मुस्लिम कबाल बोलता है। मकसद वही है। अपने आप को लिबरलिस्ट बोलते हैं, कोई लिबरल नहीं है। अगर लिबरल मतलब सबकी सुनना, वो किसी की नहीं सुनते। आप कुछ दूसरा बोलोगे, आपको दबा देंगे। राइट। तो वो किस मकसद से लिबरल हुए? तो वो लिबरलिस्ट नहीं है। तो वो उन्होंने इसको यूज़ किया है, और ये 50-60 साल चलता रहा है। तो इनके जितने भी चम्मच हैं, जिनको फिफ्थ कॉलमनिस्ट बोलते हैं, ये ग्लोबल साउथ के देशों के अंदर और अपने ग्लोबल नॉर्थ के अंदर भी हर लेवल, हर जगह फैले हुए हैं। आप गवर्नेंस ले लो, आप जुडिशरी ले लो, आप एग्जीक्यूटिव ले लो, लेजिस्लेटिव ले लो, स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके पुस्तकें, मीडिया, इंडस्ट्री, सब तरफ फैले हुए हैं, जिससे ये कंट्रोल करते थे। गलती शी जिनपिंग ने कर दी, उसने क्राउन काउंसिल और कमिटी ऑफ 300 को चैलेंज कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि अब सारा संसार, जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा, चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक चलेगा। जितने भी इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उसके शैडो ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हैं, ताकि जब ये हटेंगे तो ये चलेगा। ये गलती कर दी उसने। डीप स्टेट से ही पंगा ले लिया। क्राउन काउंसिल से पंगा ले लिया कि आप नहीं रहोगे, तो चाइना हैड टू गो। दैट इज वाई ट्रंप हैड टू कम इन बिटवीन एज अ डिसरप्टिव पावर। ट्रंप ने किया। जब सडनली डेमोक्रेट्स को, बाइडन को रियलाइज हुआ यार इससे ये जीता है, तो अब बाइडन आया, तो उसने और ज़्यादा किया। अब बाइडन को ही आउट कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप आएगा, क्योंकि कमला हैरिस पे इनको कोई भरोसा नहीं है, क्राउन काउंसिल को, क्योंकि वो तो बिकी हुई है जॉर्ज सोरोस की। वो जो बोलेगा वो करेगी। तो इसलिए पूरा प्रेशर चाइना के ऊपर आया। चाइना का इकोनॉमी ख़त्म हो गया। अब जब ये निकलने वाले हैं, देख रहे हैं कि हम निकलेंगे,
और नए जो अभी आज के तारीख में सब कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमी भारत पे टिका हुआ है और कोई इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस इकोनॉमी को ही तोड़ दो। राइट, ये तो किसिंजर ने भी बोला था ना, वो फलक्रम भारत होगा जिसके ऊपर चाइना और यूएस विल बी द पोल्स। वो तो चाइना पे बिका हुआ था, तो चाइना बोलते जा रहा है चाइना वोंट बी द पोल। आज की तारीख में आगे चल के मुझे नहीं लगता कोई पोल निकलेगा। पोल मतलब एक लीडर है, उसके पीछे लोग हैं, वो जो बोलता है वो करेंगे। वो यूएस करता था, वो रशिया करता था जब सोवियत यूनियन था, अब वो ख़त्म है। वो क्योंकि कोई एक देश आज अपना हुक्म चला नहीं सकता जब तक उसके पास कोई पार्टनर नहीं है। तो अभी तो देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन जो भी निकलेगा भारत उसका धरा होगा, आधार होगा, फलक्रम होगा। ठीक है, तो भारत में सारे इन्वेस्टमेंट आने हैं, तो दो चीज कर रहे हैं, भारत को तोड़ो, तोड़ने की कोशिश करो, डिमोरलाइज करो लोगों को। एक नैरेटिव शुरू हो रहा है कि भारत शुड जॉइन चाइना +1। वो चाइना के फायदे के लिए। करेक्ट। मैं कहता हूं मैं चाइना +1 क्यों लूं, मैं तो बोलूंगा भारत +1। तो ये आपको मिलेगा अपने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, WSJ कि नहीं पूरा डीकपल नहीं कर सकते चाइना के साथ। सही है, नियर टर्म में कपल नहीं कर डीकपल पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जहाँ पे नया सप्लाई चेन खड़ा करना है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में समय लगता है। नियर टर्म के बाद तो ख़त्म है, बट वो कराना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनके लिए चाइना इम्पोर्टेंट है। ओके। लेफ्ट को चाइना तो इम्पोर्टेंट ही होगा, वही एक बचा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो उनको उसके गोद में बैठे हुए हैं, वो खूब पैसे दिया हुआ है इनको। अब तो इनको क्राउन काउंसिल से पैसे नहीं मिल रहे, वो तो क्लियर है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस तो अपनी यूरोप की तो दुकान ही पूरी बंद कर दी है, सब तरफ बंद कर रहा है। 40-50% अपने एम्प्लॉयज़ को उसने पिंक स्लिप दे दिया है। उसके 2-4 तो भारत में ही थे जो गिरगिट की तरह अभी रंग बदल के दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, समझदार समझ गए होंगे कौन कौन है वो। ठीक है, तो ये अभी टसल चल रहा है। इसीलिए मैं भारतीयों को कहता हूँ डीमोरलाइज मत हो। आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, इसीलिए वो बम्पर मारने की कोशिश कर रहा है। आपको केवल लीन बैक करके हुक करना है भाई। आप क्यों डर रहे हो कि बम्पर मार रहा है? वो मारने दो उसको, बाउंसर, क्या फर्क पड़ता है। वो हिला हुआ है, इसीलिए जब हिलते हैं ना बंदे तो खुल के सामने आके चीखने लगते हैं। आज तक जब सब चल रहा था, किसी ने जॉर्ज सोरोस का नाम सुना था? नहीं। मैंने सुना था 2004 में, जब मैं ताजिकिस्तान में था, और वहाँ से मैं उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। उस वक्त जॉर्जिया में रेजिम चेंज किया था। शाकाशविली करके एक बंदा था जो आजकल यूक्रेन में रहता है। $1500 पर मंथ उसकी तनख्वाह थी फ्रॉम जॉर्ज सोरोस। उसको जॉर्जिया वालों ने लात मार के बाहर भगाया है, क्योंकि वो बेचने वाला था पूरे देश को टू US। अभी यूक्रेन में बैठा है, अभी देखते हैं कहाँ निकल के जाता है वो। यूक्रेन तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो अभी इनको एक और डर है कि यूक्रेन में पीस तो होना मुश्किल है, शायद आर्मिस्टिस हो जाए। राइट, जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में है। तो बेसिकली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का गेम है ये। वो तो खुश है, बिकॉज आर्मिस्टिस डजंट मीन पीस। लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है, तो हथियार तो बिकेगा। अब चाहे रोटी आप तवे पे सेको या रोटी मेकर पे बनाओ, रोटी तो रोटी है। ठीक है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आग नहीं लगेगी वहाँ पे। अभी आप लोग ये भी नहीं समझते हैं, यूक्रेन यूज्ड टू बी द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप, और काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह को अपना इंटरनेशनल तो फूड FAO जो था वो भेजता था फूड। जब वो निकला, भारत हैड स्टेप्ड इन। 50% ऑफ
एरेबल लैंड यूक्रेन का ऑलरेडी यूएस के एग्रो एमएनसीज लाइक कारगिल है, मॉन्सेंटो है, ये सारे खरीद चुके हैं भाई साहब, खरीद चुके हैं। किसके एवज में? जो लोन दिया है हथियार का। पेमेंट तो कर नहीं सकता। मेरे को लगता है आर्मिस्टिस तब आएगा जब 100% ये खरीद लेंगे। उसके बाद बोलेंगे आर्मिस्टिस। 50% तो मैं पिछले साल एंड की बात कर रहा था, अभी तक तो और कितना खरीद लिया होगा पता नहीं। ये एक्स वगैरह में निकल के आता है, बाकी मीडिया यूएस वाले बताते नहीं हैं। जब 100% हो जाएगा दैट विल बी द एंड ऑफ वट एवर इज़ देयर, बिकॉज उसके बाद तो वो दे विल बी लाफिंग देयर वे टू द बैंक। राइट। और यूक्रेन वाले अमेरिकन्स के लिए काम कर रहे होंगे। सो बांग्लादेश का भी कुछ ऐसे ही है। अब जैसे वहाँ पे जमैती आ गए तो यूएस को तो बेस मिलेगा नहीं। करेक्ट। राइट। अभी आपको यूज़ करना है ये, और फिर अपना बंदा खड़ा कर दो, अब वो उनको मना कर देगा कि नहीं बेस नहीं मिलेगा आपको। राइट।